हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकलव्य विश्वविद्यालय की जो वैकेंसी आई है उसमें जनरल हिंदी का जो पार्ट है वो सभी में कॉमन है, चाहे प्रिंसिपल का पोस्ट हो, चाहे पीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ या आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं एकलव्य के, उन सभी में जनरल हिंदी का जो पार्ट है वो कॉमन है। तो उसमें से संधि जो है वो हम करा चुके हैं एंड समास की एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 2 समास की, जो आज हम यहीं पर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के वीडियो के लास्ट तक। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो भी नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कर्मधारय समास। हम पहले अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो? विशेष्य हो। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो वो विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद, ठीक है, दूसरा पद, और पूर्व पद का मतलब पहला पद, तो पहला पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य, वह कर्मधारय समास कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ठीक है। पीतांबर, पीला है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। महात्मा, महान है जो आत्मा। इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा कि है जो सभी में आया है। ठीक है, एंड कर्मधारय समास और बहुव्रीहि में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पीतांबर जो है आपका वो मोस्टली बहुव्रीहि में आता है। ठीक है, याद रखिएगा किस में आता है? बहुव्रीहि समास में आता है, बट हम इसको कर्मधारय में भी ले लेते हैं। अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हो तब आप बहुव्रीहि की तरफ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे नीलकंठ, तो इसमें पूर्व पद क्या है? नील यानी नीला, और दूसरा पद क्या है? कंठ। तो ये तो आपका विशेष्य हो गया। कंठ, कंठ मीन्स क्या होता है? गला। तो गला कैसा है ये बताइए। तो हम गला जो है आपका वो संज्ञा सर्वनाम में आ गया, तो अब हम इसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो कैसा है, तो आपका आंसर क्या होगा? नीला है। ठीक है, तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो नीला यहाँ पर क्या है? कंठ की विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पर नीलकंठ क्या हो गया? नील विशेषण हो गया और कंठ हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ और उदाहरण, जैसे कि नील कमल, नील गाय, अधपका। अधपका मतलब क्या होता है? आधा है जो पका, तो पका है बट कैसा पका है? आधा पका है। ठीक है, परमानंद, परम आनंद, आनंद तो आ रहा है बट कैसा आनंद आ रहा है? परम आनंद आ रहा है। तो ये शब्द, इसमें एक विशेषण होगा, पहला पद विशेषण और दूसरा पद आपका विशेष्य होगा। ये आपका क्या हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट है द्विगु समास। ये काफ़ी इजी समास है। द्विगु समास जिस सामसिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद इसमें गौड़ यानी अप्रधान होता है और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रधान होता है। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो तो पंचवटी, 5 प्लस वटी। वट माने क्या होगा? बरगद का पेड़ हो गया, तो पंचवटी, 5 वटों का वृक्ष। शताब्दी, शत माने 100, अब्दी माने वर्ष। चौराहा, चौ माने 4 और राहा माने राह, तो 4 राहें जहाँ पर मिलती हैं उसको चौराहा बोलते हैं। दुपट्टा, 2 पट। अठवारा मतलब 8वें बार लगने वाला बाजार। इसी तरह आपका नवरत्न हो गया, नौलखा हो गया, एकांकी हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो सामसिक शब्द हैं वो कौन से हैं? द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये ग्राफ है। आप इस ग्राफ को समझिए कि अगर 1 से लेकर 10 तक आपकी जो गिनतियां हैं वो 10 से लेकर 100 तक जो आपके नंबर्स हैं, जैसे 1 से 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड 10 से 100 यानी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। उसके बाद जो आपका 19 है, 29 39 49 89 99, ये वाली जो गिनतियां हैं ये सभी आपकी किसके अंतर्गत आएंगी? द्विगु समास के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, और जो मध्य की गिनती बच जाती हैं आपकी वो सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगी। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बट बिल्कुल ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स आपको
टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसकी आप PDF निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके पास कोई गिनती आ गई, कोई क्वेश्चन आ गया कि 24 जो है वो द्वंद्व समास में है या द्विगु समास में, तो आप क्या करेंगे, आप समझेंगे अरे हाँ नंबर जो है वो उसमें द्विगु समास में आते हैं, तो आप उसको तुरंत ही द्विगु समास लगा देंगे और वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 24 मध्य गिनती का अंक है और ये कहाँ पर आता है आपका द्वंद्व समास में, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और मोस्टली लोग ये चीज़ नहीं बताते हैं। तो याद रखिए 1 से 10 तक गिनती एंड 10 से 100 तक और 19 से 99 तक की जो गिनतियां हैं वो आपकी द्विगु समास में आती हैं, लेकिन मध्य गिनती अंक जो आपके होते हैं वो द्वंद्व समास में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है द्वंद्व समास। क्या होता है कि जिस सामसिक पद में दोनों पद प्रधान हों, ठीक है, एक दूसरे के विलोम हो, वह द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। द्वंद्व समास बहुत इजी है, द्विगु समास भी इजी है, ठीक है, और तो सभी थोड़े से ट्रिकी हैं। तो जिस सामसिक पद में दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के विलोम हो, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि भाई और बहन, ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, भला बुरा, भला या बुरा, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, आचार विचार, आचार और विचार। द्वंद्व समास की एक और विशेषता है कि इसमें आपका ये चिन्ह लगा होता है, ठीक है, डैश टाइप का जो आपका चिन्ह होता है, योजक चिन्ह, ये लगा होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द्वंद्व समास के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे आपके तत्पुरुष समास के भेद हैं, वैसे ही द्वंद्व समास के भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, इसमें जब किसी भी 2 शब्दों के बीच में और लगा होता है तो वो इतरेतर द्वंद्व के बीच में आता है। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक यानी विकल्प, या अथवा, जैसे पाप या पुण्य, ठीक है, तो ये जब या और अथवा आ जाए तो वो वैकल्पिक द्वंद्व के बीच में आता है। समाहार द्वंद्व, अंत में आदि, ये सदैव बहुवचन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो समाहार द्वंद्व कैसे होते हैं? वो सदैव बहुवचन होते हैं और अंत में आदि आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास की। तो जिस सामसिक पद में दोनों पद ही कैसे होते हैं? अप्रधान होते हैं, जिन दोनों ही शब्दों में कोई प्रधानता नहीं होती। अब प्रधान अप्रधान अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो क्लास 1 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस सामसिक पद में दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, मतलब जो पद दिया है उसके अतिरिक्त कोई और ही अर्थ निकल रहा हो, वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? तो ये कौन हो गए? हमारे शिव जी हो गए, ठीक है। चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसका, पाणी मतलब हाथ, तो चक्र किसके हाथों में होता है? विष्णु भगवान जी के, ठीक है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु या कृष्ण। दशानन, 10 है आनन, आनन मीन्स क्या होता है? मुख, तो 10 आनन किसके हैं? किसको कहा जाता है दशानन? रावण को कहा जाता है। तो ये जो अर्थ निकल रहे हैं ये अलग निकल रहे हैं और ये जो शब्द हैं ये अलग हैं, ठीक है। तो ये कौन सा समास आपका हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। त्रिलोचन, चंद्रमौली, वज्रांग, निशाचर, दशमुख। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि ये जो जितने भी एग्जाम्पल अभी हमने लिए हैं ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे SSC हो गया, UP टेट हो गया, ठीक है, कोई भी आपके एग्ज़ाम हो गए, उन सभी में यही एग्जाम्पल्स मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे पीताम्बर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, चक्रपाणी आपका बहुत पूछा जाता है, चंद्रमौली बहुत पूछा जाता है। तो ये जो 2-3 एग्जाम्पल्स हैं उनको आप रट लीजिए, ठीक है। अभी तक आपने 1 to 6 जितने भी समास होते हैं उन सभी को समझ लिया है। अब हम आते हैं अपने समास सार पर। ये एक सिंपल सा आपका पूरा ही जो भी आपने समास में पढ़ा है उसका सार यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब जो बाद वाला पद है, ठीक है।
द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें देखिए इधर भी दा बना है, इधर भी दा बना है, यानी दोनों बराबर। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान होंगे। बहुव्रीहि समास में क्या है आपका, दोनों पद कैसे हैं, अप्रधान हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये प्रधानता के बारे में जान गए हैं कि किसमें कौन सा पद प्रधान होता है। क्वेश्चन आ जाता है ऐसे भी कि अवयवी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है, या ऐसे पूछ लेंगे कि दोनों पद प्रधान हो ऐसा कौन सा समास है, तो आपको आना चाहिए कि वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी तरह से कुछ और सार ही है यहाँ पर कि अवयवी भाव जो समास होता है उसमें क्या होता है कि अवयव आते हैं, उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग प्लस संज्ञा। ठीक है, अवयव की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, संज्ञा की आवृत्ति होती है। ऐसे ही कर्मधार में क्या होता है कि विशेषण असंख्यावाची प्लस संज्ञा होता है और विशेषण की आवृत्ति होती है। जैसे लाल लाल, काला काला, पीला पीला, अगर ये भी शब्द आपको मिल जाते हैं तो वो कर्मधार के अंतर्गत आते हैं। द्विगु समास ये संख्यावाची प्लस संज्ञा होती है, लेकिन आपको अभी हमने गिनतियों के बारे में बताया है कि कौन कौन सी गिनतियाँ द्विगु समास में आती हैं और कौन सी गिनतियाँ द्वंद्व समास में आती हैं। ठीक है, अब द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, विलोम शब्द होते हैं और विलोम जैसा शब्द होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, आपका पर्यायवाची शब्द आते हैं। जैसे शिव हैं तो शिव के और जितने भी पर्यायवाची शब्द हो गए वो सभी किसी में आएंगे, किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट है तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या होता है कि दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति, प्रत्यय के पद, अन उपसर्ग और लुप्त पद आते हैं। ठीक है, दही बड़ा आपका तत्पुरुष समास में आता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब दही में डूबा हुआ बड़ा, ठीक है, कितना बड़ा शब्द है, बट इसको हमने छोटा सा कैसे कर दिया, दही बड़ा, तो इसमें कौन सा हो गया, लुप्त पद हो गया, पूरा ही पद ही लुप्त हो गया इसमें। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल्स हो गए। तो आपको जो ये लास्ट में सार वाला पेज मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो एज इट इज़ अपनी जो भी स्टडी टेबल है उस पर लगा सकते हैं और बार बार रिपीट करके इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अपने जो भी फ्रेंड हैं जो यूपी टेट, सी टेट, एकलव्य, जिनके जिस भी एग्ज़ाम में आपके समास आते हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बने रहिए ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।